जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज आपका लेक्चर जो है वो डेरिवेटिव्स से रिलेटेड है। और इससे पहले आप डेरिवेटिव्स की क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, समेशन रूल और पावर रूल को, जो कि हर जगह तकरीबन इम्प्लीमेंट होता है, उसमें आपके पास वो क्वोशंट रूल आ जाता है या प्रोडक्ट रूल आ जाता है। इन तमाम के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज जो आपका लेक्चर होगा वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के हिसाब से वेरिएट होगा, और इसकी जो वेरिएशन है आप उसको दी हुए फंक्शन के बराबर रखेंगे, उसको लेट करेंगे। मतलब हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर वो वाई के बराबर है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो। इस तरह अगर आपके पास कोई फंक्शन टी जी ऑफ एक्स के बराबर है तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स की फॉर्म्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको हम आगे फर्दर डेरिवेटिव्स में इनको यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। और वाज़ह तौर पे इसकी जो स्टेटमेंट है वो ज़रा समझिए। विद रिस्पेक्ट टू x4, यहाँ जो डेरिवेटिव लिया जा रहा है, ये डेरिवेटिव आपके पास दिए हुए फंक्शन x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x4, इसके लिए आप सबसे पहले लेट करते हैं x स्क्वायर with respect to x d by dx 2x। तो इसका आंसर होता है, सेम आपके पास जो वैल्यू दी गई है x4 dx 4x3, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड। नाउ जो टॉपिक आपका चल रहा है वो चेन रूल का। उस चेन रूल के अंदर ही आपने पावर रूल को, क्वोशंट, प्रोडक्ट रूल, समेशन रूल को इम्प्लीमेंट किया। तो ये dt बाई डी यू फाइंड करेंगे। जो पहले आप लेट करेंगे यहाँ पर इस फंक्शन का, इस फंक्शन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो। तो dt बाई डी एक्स, यहाँ जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो आपके पास x है। तो dt बाई डी एक्स आपके पास 2x और dx बाई डी यू इस रकम का रेसिप्रोकल, यही जो रकम दी गई है ये dx बाई डी यू होगी 1/4x3 x मनफी 3 2 कॉमन, दिस इज योर कोड आंसर। ये जो फॉर्म दी गई है ये आपके पास इस फंक्शन का t का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा और इसी तरह u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव दिया जाएगा। जितने सवाल क्वेश्चंस हैं ये बाय चेन रूल हल होते हैं, क्योंकि यहाँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन गिवन है।
जो भी वैल्यू दी हुई है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर आपको डिफाइन। अब इसी में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन डी टी बाई एक्स, बगैर पार के डेरिवेटिव, और 2x। यही डेरिवेटिव आपके पास लेट होगा डी यू बाई डी एक्स 2x। नाउ डी टी बाई डी यू डी एक्स बाई डी, n-1 2x 1/2x। ये दोनों कैंसल। नो योर आंसर। यहां चेन रूल के अंदर एक चीज कॉमन होगी और वो इसका डेरिवेटिव है, x का विद रिस्पेक्ट टू x है। जैसे ये वेरिएबल इन्वॉल्व होगा आप इस इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स को यहां हल करें। जी देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहीं पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप ये देखें, शो करना है आपने if x is equal to, if y is equal to differentiate with respect to t इन्वॉल्व है तो t होगा। राइट साइड पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है हम डेरिवेटिव उसके हिसाब से लेते हैं। अगर वो हमारे पास x में है तो x होगा और अगर वो t में है तो t होगा। तो ये डेरिवेटिव आपके पास होगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, और यही फॉर्म आपके पास 1 मनफी टी स्क्वायर 2t 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, ये और ये दोनों कैंसिल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्वोशिएंट रूल ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर सेकेंड और फर्स्ट। डेरिवेटिव होगा चेन रूल से dy बाई डी एक्स टू 1 मनफी टी स्क्वायर और ये 4t कैंसिल, साथ इसके नेगेटिव होगा। अब क्योंकि आप ये वाली वैल्यू शो करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिएगा dy बाई डी एक्स जमा x, y आपके पास है 2t 1 प्लस टी स्क्वायर
और dy बाई डी एक्स है 1 मनफी टी स्केयर ओवर 2t नेगेटिव 1 मनफी टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, ये दोनों कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 मनफी टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर, ये और ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 0। दिस इज योर गुड आंसर। ये जो आंसर है ये इसका प्रूव है। शो दैट, इस शो दैट फॉर्म के अंदर, प्रूव दैट के अंदर आपने एक वैल्यू यहाँ सेलेक्ट की थी जो कि आपके पास चेन रूल के अंदर यूज हुई, एक्स और वाई। इन एक्स वाई को यूज करते हुए आपने इसे रिकॉर्ड जो है इसका आंसर, एक्स लिया इसको टी से, वाई लिया इसको टी से, आपने चेन रूल से ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये चेन रूल अप्लाई किया था आपने, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब ये सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट होगी, इसमें वाई भी है एक्स भी है, गिवन है वाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट की है। ये मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव पूरी रकम के साथ है, ये ब्रैकेट के साथ। इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस हालत में भी लिख सकते हैं, ये चॉइस है आपकी। अगर वैसे वहाँ नेगेटिव जो है ये यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल होकर आंसर राइट हैंड साइड इज 0 है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था, इसको आप हल कीजिए और सॉल्यूशंस देखिए इसके। नेक्स्ट लेक्चर यहीं से शुरू करूँगा। ये इतने में लेक्चर हो रहे हैं आपके, ये 2.4 एक्सरसाइज की आज कंप्लीट थी, मुकम्मल थी ये। मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स भी साथ साथ कंटिन्यू की हुई हैं, आप उस असाइनमेंट्स को भी साथ साथ जो है वो सबमिट करवाते रहेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसमें डेरिवेटिव्स की जो फॉर्म है उसे मैं इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।